इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि ये जो आधुनिकता है, ये जो मॉडर्न लाइफ है, ये उसके जीवन को नष्ट कर देगी। और यही कारण है कि वो इस मॉडर्न लाइफ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और इस आधुनिकता से कहीं दूर निकलकर बिल्कुल स्कॉलर जिप्सी की तरह आगे बढ़ना चाहता है। और इसी बीच में वो एक एग्ज़ाम्पल भी देता है अपने पुराने समय का। वो ये कहता है कि फोनिशिया का एक व्यापारी था जिस पर एनिमीज़ ने अटैक कर दिया था। तो जितनी तेज़ वो भाग सकता था उतनी तेज़ भागा और उसने समुद्र के मार्ग को चुना। तो जो समुद्र के मार्ग को चुना उसने, वो शांति वाला मार्ग था, वो प्रकृति वाला मार्ग था। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को दुनिया से अलग कर पाया और उसको शांति मिली। तो वो यही बात कहता है, ऐसे ही तुम थे, लोगों की भेड़ चाल में थे, लेकिन तुमने उससे अपने आप को अलग कर लिया और आज प्रकृति का एक अभिन्न अंग हो। और इसी तरह से वो ये कहता है, मेरी भी बुराइयों को तुम कहीं ना कहीं दूर कर दो और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने ज्ञान से मेरी जो बुराइयां हैं उनको समाप्त कर दोगे। दोस्तों, ये जो स्कॉलर जिप्सी है, ये मैं इसका एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि स्कॉलर जिप्सी, इनकी एक और पोएम है जिसका नाम है थायरिसिस। वो भी मैं आज ही आपको पढ़ाऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें मिलेगी। और दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेना, क्योंकि बीच में वीडियो ब्रेक हो गई थी तो मुझे ये दूसरे पार्ट में बनानी पड़ी। जो लास्ट मैं कुछ समझा रहा हूँ इस पोएम में, वो सेकंड पार्ट में है, मतलब इस पार्ट में है। इससे पहला प्रीवियस पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको स्टार्टिंग स्कॉलर जिप्सी की पता चल सके। तो बात हम कर रहे थे कि ये जो पोएम है, ये इनकी पोएम, जैसे थायरिसिस इनकी एक पोएम है। जैसे आपने देखा होगा जो मिल्टन की पोएम एल पेंसोरोसो और एल एलिग्रो, ये दोनों कंपेनियन पीस मानी जाती हैं। इसी तरह से जो आलोचक हैं वो थायरिसिस और जो इनकी पोएम द स्कॉलर जिप्सी है, इसको भी कंपेनियन पीस मानते हैं। थायरिसिस पोएम जो है वो इनके फ्रेंड, जो इनके एक पक्के दोस्त हम कह सकते हैं, उनको डेडिकेट की गई थी, जिनका नाम है अर्थर हक क्लॉक। अर्थर हक क्लॉक, जिनकी डेथ 1861 में हो गई थी, तो उनको डेडिकेटेड की गई। और इसी तरह से थायरिसिस भी अर्थर हक क्लॉक को डेडिकेटेड है। और ये भी कहा जाता है कि जो स्कॉलर जिप्सी, जिसको इन्होंने एक रेफरेंस के तौर पर लिया है प्राचीन साहित्य से, लेकिन ये स्कॉलर जिप्सी कोई और नहीं, इनका फ्रेंड अर्थर हक क्लॉक है, जिसको इन्होंने डेडिकेट भी किया है। तो दोस्तों, ये थी पोएम द स्कॉलर जिप्सी। और अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ, जिसका नाम है थायरिसिस। तो अब मैं आपको थायरिसिस पढ़ाऊँगा, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।